इमरजेंसी ब्रेक, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। अमूमन डेली दिनचर्या में ये यूज होता है, लेकिन इमरजेंसी पर ब्रेक, जी हां, कंगना रनौत की एक पिक्चर है, नामी पिक्चर है जिसपे उन्होंने खून पसीना बहाया है, लेकिन इस बीच उस पर ब्रेक लग गया है। आधी स्टोरी रिवील हुई है, लेकिन आगे पूरे बुलेटिन में क्या है खास, खबर में क्या है खास, वो आपको बताते हैं। इमरजेंसी फिल्म पर क्यों लगेगा इमरजेंसी ब्रेक, ये इस बुलेटिन के दौरान आपको समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इमरजेंसी पर ब्रेक लगा हुआ है। पंजाब से आवाज उठी है, कई क्षेत्रों से आवाज उठी है, और अगली स्लाइड दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अकाली किसान, क्योंकि जब मैं पंजाब का जिक्र कर रही हूं तो जत्थेदारों का जिक्र होता है, अकाली किसानों का जिक्र होता है। अकाली किसानों को फिल्म के खिलाफ मोर्चा आखिरकार क्यों खोलना पड़ा है, यह भी इस बुलेटिन के दौरान मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से कंगना रनौत, जिन्होंने जब ये पिक्चर प्रोड्यूस की होगी तो सोचा भी नहीं होगा कि राह इतनी मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिलहाल पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों ने कंगना की राह पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जी हां, कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि जब मंडी का इलेक्शन उन्होंने जीता था तो भी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अभी बात इमरजेंसी फिल्म की हो रही है। उनके फैंस इस फिल्म का बेइंतहा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंगना को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। वो जोरों शोरों से फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है और अपने फिल्म में उन्होंने क्या किया है, फिल्म के बारे में तमाम बातें साझा कर रही हैं कि दर्शकों को उनकी फिल्म क्यों देखनी चाहिए। हालांकि कंगना की ये फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों से चारों तरफ से घिर गई है, यानी कि पिक्चर बीच में और विवाद चारों तरफ से घिर रहा है। बतौर कंगना उन्हें लगातार रेप और जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने शुक्रवार को बताया कि उनकी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास रुकी हुई है और ये अफवाहें गलत हैं कि फिल्म को रिलीज के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंगना का कहना है कि सर्टिफिकेट रिलीज ही नहीं हुआ है। 6 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है, जैसा कि आप पोस्टर में भी देख पा रहे होंगे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को पंजाब में रोके जाने को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, यानी कि कोर्ट की तरफ से फिल्म की रिलीज पर अभी कोई रोक नहीं है, लेकिन सीबीएफसी ने अब तक फिल्म को क्लियरेंस नहीं दिया है। इसको लेकर कंगना का बयान सामने आया। क्या कह रही है कंगना, क्या है पूरा विवाद और किस तरीके से अपकमिंग फिल्म विवादों में घिर गई है। कंगना रनौत का भी विवादों से पाला है। फिलहाल उनकी फिल्म और वो दोनों इस समय विवादों के घेरे के केंद्र में है। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में पड़ गई है। फिल्म की रिलीज को रोके जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि फिल्म को अब तक रिलीज के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि फिल्म के खिलाफ शिकायतें मिली हुई और सेंसर बोर्ड द्वारा उन्हें देखा जा रहा है। अगर सिख धर्म की भावनाओं के खिलाफ कुछ पाया गया तो उन सीन को फिल्म से हटाया भी जा सकता है। भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन हाईकोर्ट में पेश हुए
और ये तमाम जानकारियां कौन? इमरजेंसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ? हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील ईमान सिंह खारा को कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियरेंस नहीं दी है तो याचिका पर सुनवाई अभी नहीं हो सकती। फिल्म के रिलीज होने के बाद जो आपत्ति हो उसे लेकर आप दोबारा याचिका दाखिल करें। इसके साथ ही याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका का आज कोर्ट ने निपटारा कर दिया। आज सुबह इस फिल्म के खिलाफ दायर PIL पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सेंसर बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि अभी तक इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। जब तक सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है तब तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड ने ये भी बताया कि बोर्ड देश के सभी समुदायों और धर्म की भावनाओं पर गौर करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी करता है। और जहां तक इमरजेंसी फिल्म का मामला है तो सेंसर हर तरह की शिकायत सुनने को तैयार है। याचिकाकर्ता की शिकायत उन्हें मिल चुकी है। सभी शिकायतों पर गौर कर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद याचिकाकर्ता को कहा कि अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे दोबारा अपनी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट आ सकते हैं। आपको बता दें कि मोहाली के गुरिंदर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फिल्म के रिलीज किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि इस फिल्म में सिख समुदाय को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है, इसीलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। सेंसर बोर्ड का बयान, सिख धर्म से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने हाईकोर्ट को कहा है कि किसी भी फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेट देने और रिलीज से पहले किसी भी धर्म से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। इमरजेंसी फिल्म की रिलीज से पहले भी सिख धर्म से जुड़ी भावनाओं और आपत्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। फिल्म की रिलीज को पंजाब में रोके जाने को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से फिल्म की रिलीज को कोई रोक नहीं है, लेकिन CBFC ने ही अब तक फिल्म को क्लियरेंस नहीं दी है। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। देश में रिलीज होने वाली पिक्चरों के साथ में विवाद जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन, उस दिन जिसको हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, जी हां, जिस दिन इमरजेंसी लागू की गई, वो देश के लिए नया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इमरजेंसी का जिक्र मिलता है। इमरजेंसी वो स्थिति होती है, जी हां, वो स्थिति होती है जब विपरीत परिस्थिति की वजह से देश की कानून व्यवस्था को सख्त कर दिया जाता है। इससे सरकार के पास और ज्यादा यानी कि अतिरिक्त और असीम शक्तियां आ जाती हैं, किसी दैत्य की तरह। अब समझिए क्या होती है इमरजेंसी। जब आपातकाल लागू होता है तो आम व्यक्ति के अधिकार सीमित हो जाते हैं, यानी कि संविधान ने हमें और आपको जो मौलिक अधिकार दिया है वो सीमित हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार कुछ अधिकारों पर कुछ समय के लिए रोक तक लगा सकती है, आपके मौलिक अधिकारों पर भी। अब दूसरा समझिए, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। अभी जो प्रणाली है वो कहती है कि केंद्र की शक्तियां अलग हैं और राज्य की शक्तियां अलग हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य के अंदर या
जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इमरजेंसी के दौरान सारी की सारी पावर, सारा का सारा कंट्रोल, राज्यों का भी कंट्रोल, हमारा आपका कंट्रोल, यानी कि आम इंसान का कंट्रोल सीधे तौर पर मौजूदा सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। फैसले भी केंद्र सरकार ले सकती है, राज्यों के बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा महसूस अगर होता है तो किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना ट्रायल के, जी हां, अभी मौजूदा स्थिति जिसमें आपके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उन स्थितियों में क्या होता है, हम अपोज कर सकते हैं, हम अपना वकील चुन सकते हैं, हम ट्रायल के लिए हमको पहले नोटिस दिया जाता है। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, व्यक्ति को सरकार बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती है, सलाखों के पीछे कर सकती है। संविधान में 3 ऐसे तरीके हैं जिनका इमरजेंसी के लिए प्रयोग भी होता है और 3 तरीकों की इमरजेंसी मिलती है। नेशनल इमरजेंसी, अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी। नेशनल इमरजेंसी भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा होने की स्थिति में इसे लागू किया जाता है। बाहरी आक्रमण, युद्ध या फिर देश के अंदर कलह, यानी कि अगर किसी तरीके की रॉयट की सिचुएशन बनती है या फिर बड़ी आपदा आने पर नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को लागू करने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, ये दूसरा फॉर्मेट है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करता। अभी आप सुन रहे होंगे पश्चिम बंगाल के लिए लगातार डिमांड हो रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो ऐसा तब होता है जब कोई राज्य, पर्टिकुलर कोई भी राज्य हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करती है, अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती, अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाती, मतलब ये कि राज्य का संवैधानिक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है, उस वक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और मौजूदा सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ले लेती हैं। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। शासन व्यवस्था राष्ट्रपति की निगरानी में राज्यपाल चलाते हैं। क्यों राज्यपाल चलाते हैं, आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के समतुल्य अधिकारों का प्रतिनिधि है राज्य के अंदर। जी हां, इसलिए राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल राज्य की तमाम शक्तियों को होल्ड करते हैं, राज्य को चलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल। अब आप सोच रहे होंगे वित्तीय व्यवस्था तो सुना है, बजट व्यवस्था तो सुना है, अन्य व्यवस्थाएं तो सुनी है, वित्तीय आपातकाल कौन सा टर्म है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब देश की आर्थिक मंदी बहुत बढ़ जाती है, विकराल हो जाती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ी होगी जिसमें देश के जीडीपी बताया जा रहा है कि पिछले 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर यानी कि 6.7% पर पहुंची है। लेकिन ये आर्थिक मंदी नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ है। आर्थिक मंदी उसका भी एक पैरामीटर होता है। आर्थिक मंदी जब देश की बहुत बढ़ जाती है, विकराल रूप ले लेती है, सरकार के पास देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। ये कब होता है, हमारे देश के अंदर सोना वर्सेस करेंसी का पैटर्न है। जब सरकार के पास सोना कम हो जाए, देश के अंदर करेंसी के फ्लो का हिसाब ना मिले, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब ऐसा होता है।
सरकार के पास देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा ना हो, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये टर्म आप जो देख रहे हैं, ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा इलैबोरेशन इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें नाकामी केंद्र सरकार की होती है। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान मिलता है। इमरजेंसी को काला अध्याय क्यों कहा जाता है? अब अगला सवाल ये उठता है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। जेपी से लेकर अटल तक इमरजेंसी में गिरफ्तार किए गए अटल बिहारी वाजपेयी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, जिन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। जेपी, जिन्हें समाजवादी आंदोलन का सबसे अग्रणी नेता माना जाता है, उन्हें भी गिरफ्तार होना पड़ा। सरकार ने 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी करा दी थी। इमरजेंसी के दौरान यह हुआ था। गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गई, विरोध किया तो गोली मार दी गई। एक बहुत अच्छी कहावत है इस पूरे पैटर्न से जुड़ी हुई, इमरजेंसी के दौर को याद दिलाती हुई कि पूरी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ठीक वैसा ही हाल इमरजेंसी के दौरान नजर आया। प्रेस की आजादी पर रोक लगी। छपने से पहले अखबार हो या फिर टीवी स्क्रीन के बुलेटिन्स चेक हुआ करते थे। आपको याद होगा, आपने वो पैटर्न बहुत सुना होगा कि उस दौरान प्रेस, जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, उसने किस तरीके से विद्रोह किया और विद्रोह की ज्वाला इतनी भड़की कि जितने काले मेरे लिबास हैं उतना ही काला अखबार का पन्ना छपा। अखबार का पन्ना काला। और वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि अगर हमें अधिकार नहीं कुछ कहने का, कुछ लिखने का, तो क्या छापें, क्या कहें, क्या बोले। यह प्रक्रिया एक दिन नहीं चली, यह प्रक्रिया सालों साल चली। ये वजह है कि इमरजेंसी को देश के इतिहास में, संविधान के इतिहास में, आज जब हम और आप सशक्त लोकतंत्र की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, इस दौरान किस तरीके से उस दौर में कलंक देखने को मिला। और ये किया किसने? ये किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अब मुद्दे पर वापस लौटिए। मुद्दा हालांकि लगातार चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से इमरजेंसी 3 पैटर्न लागू होती हैं। इमरजेंसी को काला अध्याय क्यों कहा जाता है? मुद्दा यानी कि अब प्रेजेंट फिल्म पर वापस लौटिए। कंगना रनौत लगातार जूझ रही हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंगलवार को अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया कि कट्टरपंथी सिख उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरवाला और सिख समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति के कभी खालिस्तान की मांग ही नहीं की है। यह रिपोर्ट देखिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंगलवार को अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में कानूनी नोटिस भेजा है। कट्टरपंथी सिख उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरवाला और सिख समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिनके शासनकाल में 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था। जीवनी पर आधारित इस फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ था और फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने की उम्मीद है।
एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमनबीर सिंह सियाली द्वारा भेजे गए नोटिस में फिल्म निर्माताओं से फिल्म से सिख विरोधी भावनाओं को दर्शाने वाले दृश्यों को हटाने के लिए कहा गया है। ट्रेलर को सार्वजनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के साथ साथ सिख समुदाय से लिखित में माफी मांगने की भी बात कही है। एसजीपीसी ने कहा, ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें सिख पोशाक में कुछ किरदारों को असॉल्ट राइफल से लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जो साबित करता हो भिंडरवाले ने कभी किसी से ऐसे शब्द कहे हों। एसजीपीसी ने नोटिस में कहा है कि फिल्म सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सिख धर्म के बारे में गलत शिक्षा देने का एक साधन साबित होगी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि फिल्म में सिख धर्म के इतिहास के काले दिनों को दिखाया गया है। किसानों को लेकर दिए गए बयान पर भी हंगामा। इससे पहले कंगना रनौत की हाल ही में आई किसान विरोधी टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा रही है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना के विवादास्पद बयान को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कई शहरों में प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने हमला बोला। कंगना की टिप्पणी को लेकर हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, कंगना द्वारा दिए गए बयान उनके बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। सिंह ने कहा कि कंगना ने जो बयानबाजी किसानों के ऊपर की है और किसान आंदोलन में चीन और अमेरिका का हाथ होने की संभावना जताई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगेगी और भाजपा इस पर खेद व्यक्त करेगी। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो कंगना रनौत की फिल्म फिलहाल विवादों में है। इमरजेंसी विवादों में रही हमेशा से, और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा बैकड्रॉप है ये सभी जानते हैं। लगातार पंजाब से लेकर हरियाणा तक देश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस और अलग अलग दल विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं भड़काने की कोशिश है। पर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि क्या एक ऐसा अध्याय, जब हम रामायण पर पिक्चर देखते हैं, महाभारत पर फिल्म देखते हैं, हम अन्य कार्टून्स पर फिल्म देखते हैं और भी अलग अलग विषयों पर देखते हैं, तो क्या ऐसा अध्याय जिसमें देश ने जिसको जिया है, महसूस किया है, पूरा देश रोया है, उसको देखने में क्या आपत्ति है? वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।